आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी गोटियां फिट कर दी हैं। किसी ने इंडिया बनाया है और एनडीए पहले से ही एक गठबंधन चल रहा है। लेकिन इस बीच मायावती ने ना इंडिया में जाने का फ़ैसला किया है, ना एनडीए में जाने का फ़ैसला किया है। क्या ये फ़ैसला उनके लिए ठीक है या क्या मानना है उनके कोर वोटर का? मैं एक गांव में हूं और उस गांव के कोर वोटर जो मायावती की बसपा को वोट देते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनका क्या मानना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार सिंह है। अच्छा, ओमकार सिंह, ये बताओ क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में? अभी पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। तो मायावती इस बार जो है अकेला चुनाव लड़ रही हैं। जी, मेरा मानना ये है कि उनको इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए, तो सीटें ज़्यादा आएंगी यूपी में। अकेले लड़ेंगे तो नुकसान होगा उनको अकेले लड़ने में। हाँ, अकेले लड़ने में नुकसान है, उनको इंडिया शामिल हो जाना चाहिए उनको। जी, तो अगर ना वो इंडिया में गई और ना एनडीए में शामिल हुई, उन्होंने घोषणा किया है, तो क्या आप तब क्या स्थिति आपकी बनेगी? आप किसको वोट करेंगे? जी, ऑफिशियल हम तो बीएसपी को सपोर्ट करेंगे। वो अगर अकेली लड़ेंगे तो वही 2014 वाला नतीजा सामने आएगा, जो 0 सीट मिली थी। 19 में गठबंधन हुआ था एसपी बीएसपी का, तो 10 सीट मिली थी बीएसपी को, 5 से एसपी को मिली थी। अब इंडिया में जाएंगे तो सीट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो सभी पार्टियाँ हो जाएंगी। अकेली लड़ेंगे तो नुकसान ही होगा बीएसपी का। अच्छा, आपके सामने क्या क्या दिक्कतें हैं? हमारे सामने तो दिक्कतें ही हैं, हमारे गांव में विकास नहीं है, और भी दिक्कतें हैं बहुत। हाँ जी, जैसे रोड्स सही नहीं है अभी, और भी दिक्कतें हैं। अच्छा, आप भी वहाँ, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। अच्छा विपिन, क्या करते हो आप? स्टूडेंट है सर। तो बहन जी ने इस बार क्या किया है, अकेला चुनाव लड़ने का फैसला किया है उन्होंने। ना वो इंडिया का हिस्सा बनी है, ना एनडीए का हिस्सा बनी है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि अकेला चुनाव अगर वो लड़ेंगी तो कमज़ोर रहेंगी, या अगर किसी के साथ गठबंधन कर लेती हैं तब उस स्थिति में मजबूत उभर कर आएंगी? सर मुझे तो पता नहीं, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी को ही वोट दूंगा। पहली बात तो मेरी वोट आती नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मुझसे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? डी फार्मा फर्स्ट ईयर। डी फार्मा जी। तो बीजेपी को वोट देने का कोई अहम कारण? हाँ, बहुत काम कर पॉलिसी उनकी अच्छी लगी आपको? बहुत पॉलिसी अच्छी है उनकी, मगर सिलेंडर वगैरह फ्री बांटे उन्होंने, और भी बहुत है, बड़े बड़े हाईवे निकल रहे। अच्छा, और भी है। अब जैसे बुलंदशहर में आपका कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज, वो भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। कितने लोग नौकरी करते हैं? फ़िलहाल में तो पापा करते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट में नहीं है, हवा का काम करते हैं, ठेकेदार हैं। अच्छा, ठेकेदार करते हैं। पढ़े लिखे कितने परिवार में? पढ़े लिखे तो फ़िलहाल में हम ही पढ़ रहे हैं, 4 भाई बहन हैं, हम चारों पढ़ रहे हैं फ़िलहाल में। अच्छा, उनमें से किसी की नौकरी? नहीं, फ़िलहाल में तो नौकरी नहीं है अभी। नौकरी के लेकर कभी सोचा है? पहले तो स्टडी पूरी हो जाए, उसके बाद सोचेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह, क्या करते हैं आप? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। उम्र कितनी है आपकी? 52। कितने बच्चे हैं? 6। इस बार आपको जानकारी होगी कि बहन जी ने जो है अकेला चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ना वो इंडिया की तरफ जाएंगी, ना एनडीए का गठबंधन में शरीक होंगी। तो आपका क्या मानना है, क्या मजबूती से कब किस स्थिति में चुनाव लड़ेंगे? मजबूती से तो अपने गठबंधन से ही वो मिल सकता है, अकेले तो कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग ही कर सकें वो, और तो कोई सपोर्ट दे नहीं सकता। तो अगर उनको गठबंधन करने की नौबत आई तो वो किसको वोट आप किससे गठबंधन करना चाहिए? अब तो बीजेपी से गठबंधन कर लें तो सही है। अच्छा, फ़ायदा उसी में ही है? उसी में फायदा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जिसके इंडिया वाले बोल रहे हैं कि हमारे साथ 27-28 संगठन ज़्यादा होगी, उसी के तरफ वो हो सके। जिसकी सपोर्ट ना होगी तो उसे कौन पूछ रहा? मिसाल के तौर पर उन्होंने कहीं नहीं किया गठबंधन, अकेली चुनाव लड़ेंगे, तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो हम तो उन्हें वोट तो नहीं देंगे फिर भी। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि
वो अपने उसमें कुछ करके तो दिखा गई। जैसे क्या क्या था? क्या किसी भी बात में मतलब कोई कमी नहीं रही। अस्पतालों में वैसे कोई दिक्कत ही नहीं आई सामने। अच्छा, उनका जब शासन था तो आपकी सुनी जाती थी क्या? हाँ, खूब सुनी जाती थी। जैसे कहीं भी कोई बात हो जाए तो तुरंत हमारी सुनवाई होती थी। अब तो कोई कुछ भी हो, कोई सुनने को तैयार ही ना हो। रास्ते जो पहले हो गई अब कोई सुनने को तैयार ना। क्या बात? सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हम अंतिम पायदान के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करते हैं, उनके लिए योजना बनाते हैं। गैस सिलेंडर हम मुफ्त देते हैं, फ्री राशन देते हैं और तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हम चला रहे हैं जिससे सीधा फ़ायदा आम आदमी को, सीधा गरीब आदमी को। तो गरीब आदमी तक कोई न बतावे जब भी, तो गरीब आदमी कौन पूछ रहा? गरीब आदमी के लिए कौन पूछ रहा है? मजदूरी है, मजदूरी एक दिन करिए। अब सिलेंडर बांटे उन्होंने, जब सिलेंडर बिक रहा 300 रुपये का, आज बिक रहा 1200 रुपये का, तो सिलेंडर उन्होंने अपने किस उससे बांटे। तो कितनी मजदूरी कितनी मिलती है आपको? मजदूरी 450 रुपये मिलती है। तो 450 रुपये में हो जाता है पालन? अब देखो वो तो करना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कुंवरपाल। कुंवरपाल में क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। कितने पढ़े हो? पढ़ा। अच्छा, पढ़े नहीं हो। इस बार मायावती ने कहा है कि वो अकेला चुनाव लड़ेंगी, ना इंडिया के साथ जाएंगी और ना एनडीए का हिस्सा बनेंगी। तो आपकी क्या नज़रिया, आपका क्या कहता है कि मजबूती किस तरह से उनको मिलेगी? मजबूती देखो, इस सरकार में तो कुछ किसी को लाभ मिला नहीं है। 450 में बहुत अच्छे मुश्किल से गुजारा करते हैं। और भाजपा की सरकार है जो मायावती जो हैं बहन जी, इसकी सरकार पहले से भी जो शासन अच्छा रहा, पहले से ही खूब बढ़िया, पहले भी प्रशासन चलाया, बहुत अच्छा चलाया इस समय पर। तो जिनको नौकरी नहीं थी उनको काम भी दिलाया है, मगर इस सरकार में तो कोई काम धंधा ही नहीं है, कोई वैसी कोई बात ही नहीं है। जो नौकरी हैं वो सब बंद हैं लगनी वैसी भी। तो सर हम तो ये चाहते हैं कि यही सरकार अपने बने जो हमको ही थोड़ा वो मतलब। तो राशन वगैरह नहीं मिल रहा है? राशन वगैरह मिलता है तो वो मिल क्या है, वो 4 फटकार मारते हैं जब जाकर राशन देते हैं। 5 किलो राशन में क्या होता है? कुछ भी नहीं। कहती है ये सरकार का हम फ्री दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 450 में गुजारा भी नहीं होता। राशन दे के एक सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये अगर बहन जी अकेला चुनाव लड़ती हैं तब उस स्थिति में आपका डिसीजन क्या रहेगा? बिल्कुल वोट अपनी बहन जी को देंगे, मायावती को ही। पहले से हम उनको देते हैं क्योंकि हम जाट भी आदमी, हम वोट चाहे भले सरकार को हो, वोट पहले से उनसे देके आए हमें सरकार जी। अच्छा, चाहे हारे हैं चाहे जीते, आपका वोट? हाँ जी, मायावती बिल्कुल। तो इसके पीछे का मतलब कोई अहम कारण रहा होगा कि भाई हम जीते, हर आदमी जो है जीत की तरफ जाता है, जीते हुए कैंडिडेट को वोट देता है। आप कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट भले ही हार जाए लेकिन हम वोट। बिल्कुल। इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि सर उस टाइम पर रोज़गार अच्छा था, काम भी ठीक था, और उस टाइम पे बेशक 300 की झाड़ी थी मगर रोज़गार अच्छा था सबके लिए, बहुत बढ़िया। पहले से शासन अच्छा रहा, हर अधिकारी टाइम से सुनी जाती थी हैं, आपकी बात सुनी जाती थी, प्रशासन पुलिस सुनता? बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी भी कोई मसला हो जाए कोई अब सुनता ही नहीं है, ऊपर को आते हैं, जरा सी कोई बात होती है, वो सरकार में अधिकारी टाइम से आए थे, सुनते थे सब बात, हमारी हर बात सुनते थे। अब ऐसी कोई बात नहीं है सर। दादा क्या नाम है आपका? वीर सिंह मेरा। क्या करते हो आप? हम तो अपना दो चार हो रहे हैं, उन्हें चुका रहे हैं, मजदूरी हैं, नहीं समझ लो। अच्छा, पशुपालन का काम करते हैं आप? तो दूध क्या लीटर बिक रहा है? दूध ना, अब तो लात लगी भैंस, तो सूख गई हैं? अब एक भी आई है, थोड़ा दूध दे रही है, तो बिक्री नहीं हो रही? ना बिक्री ना हो, घर ही है। अच्छा, घर का। तो फिर लालन पालन कैसे कर रहे हो? भाई अपने ऐसे ही कर रहे हैं, अपने कुछ बच्चे मजदूर करिया में, हमारे बस की तो है नहीं। अब जो बच्चे करिया में छोटे छोटे हैं, उनकी उम्र क्या है छोटे छोटों की? उनकी उम्र ऐसी है 17-18 साल की। पढ़ते नहीं है? पढ़ते नहीं हैं, पढ़े कहाँ से? महंगाई इतनी हो रही है, क्या करें। अच्छा। हाँ, अब बहन जी ने ये कहा है कि ना हम इंडिया के साथ जाएंगे ना एनडीए के साथ जाएंगे, और हम अपने बल पर अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे भी। तो क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? हाँ सहमत हैं, सही फैसला सहमत हैं। कैसे?
नहीं सहमत है ये अकेली आप ही की तो बिरादरी रह गई, या जिस बिरादरी का वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे वो बिरादरी हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो कैसे जीत पाएंगे? जीतेंगे क्यों ना, सब वोट देंगे। हाँ, अच्छा, उनके शासन की कौन सी चीज़ें आपको पसंद है? उनके शासन की बहुत चीज़ वो है। हाँ, सब चीज़ बढ़िया रहे हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? धर्मवीर। धर्मवीर जी, क्या करते हो? मजदूर हैं जी। आप भी मजदूर? कितने बच्चे हैं? परिवार में कितने सदस्य हैं? हम सगले 5 जने हैं। 5 जने। मजदूरी कितनी मिलती है? मिलती है 400। अच्छा, तो कैसे चल पाता है घर जी? चलाते हैं बस, जैसे बच्चे का जैसे थोड़ा जैसा टाइम काट ले ऐसे काट रहे हैं। अच्छा, बहन जी ने इस बार अकेला चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है, आपको क्या लगता है सफलता मिलेगी? सफलता पूरी मिलेगी, डिसीजन बड़ा ठीक लिया है। उनके शासन में आपको कौन सी चीज़ें? उनके शासन में सब चीज़ बढ़िया रहेंगी उस टाइम पर। क्या जैसे का प्रशासन टाइम से टाइम बैठे, मतलब कोई भी चला जा तुरंत सुनवाई, कोई दिक्कत नहीं आया को। और उनके ज़माने में जो काम निकाला वो अब निकला, अब काम हो रहा है वो। लेकिन अब भी वो आ गई ना बहन जी, तो इतनी ये जैसी महंगाई हो रही है, तो अब 1200 रुपये सिलेंडर है। अब सिलेंडर की महंगाई इतनी है, अब बताओ कौन भरवा लेगा? फ्री बांट दिए, जैसे कुत्ता टूक डाल दिया, हिला लिए, अब घर में सिलेंडर रखेंगे, कौन कब तक खा लेगा सिलेंडर भी करें। अच्छा, उनको एनडीए में जाना चाहिए कि इंडिया की तरफ से, इंडिया के गठबंधन, या अकेला चुनाव? अकेले वो तो सब देख भी लिया पहले भी डिसीजन, अब अकेले जो लिया डिसीजन सही लिया। अच्छा, आपको लगता है कि इससे सफलता मिलेगी? सफलता पूरी मिले क्यों नहीं? क्या सोच रहे हो आप? हम तो सही ठीक सोच रहे हैं, बहन जी की तरफ। बहन जी को वोट करेंगे जी, चाहे हारें जीते? हाँ। ऐसा क्यों? सब लोग जीतने की तरफ भागते हैं। ना जीतेंगे, एक बताओ, सब आदमी जीतने के लिए खड़े हैं, खड़े नहीं खड़े? सब अपनी कोशिश कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं कोशिश, जीतेंगे बहन जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक बात और चर्चा में है कि बहन जी ने जब से क्षेत्र में निकलना बंद कर दिया है, अपने लोगों से मिलना बंद कर दिया है, तब से कहीं ना कहीं उनको नुकसान होना शुरू हुआ है। वो अपने लोगों से नहीं मिलती हैं, अपने घर पे रहती हैं, अपने अन्य जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे अपनी शासन सत्ता या अपनी पार्टी को चला रही हैं। तो क्या वो आम लोगों से उनको मिलना चाहिए? ना मिलेगा, सो नहीं मिलेगा, ये तो ये थोड़ी धांधलेबाजी हो गई। मशीन वहाँ है, कुछ वहाँ पड़ी हैं, कुछ वहाँ पड़ी हैं, वे पीछे दिखती हैं, तो धांधलेबाजी है। जहाँ उनकी वोट हैं वही मशीन हटा कर नहीं है, अपनी वोट जहाँ की हैं वो दिखाई जाती है, यही है। और क्या है, जहाँ उनकी वोट है वही हटा मशीन मिलती है। हाँ, ब्लेड पेपर से वोट डलें, नतीजा दिख जाएगा लगी। लोकसभा चुनाव आने वाला है, हाँ। जो सरकार बनती है, देश चलता है जिससे, मायावती जी ने कहा है ना तो हम बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे, हाँ। ना हम जो है कांग्रेस ने जो संगठन बनाया है, ना उसकी तरफ से, हम अकेले लड़ेंगे। अच्छा, हमको बहुत परेशान है। तो जब सुई गए मोती बैठी है, बस राशन का पानी का परेशान हुआ, बस नहीं सब सुई परेशान है। ना तो कोई घर मकान आ रहा गरीबन को, क्या के 4 बालक है तो वो बेचारे काय में गुजारा करे। अब हम तो इतने गरीब हालत के हैं कि हमारे 2-4 बालक फालतू गो हैं, तो उनको घर मकान हम पे बन ना पा रहे। अच्छा, हाँ, चौड़े बह रहे, देखो जाकर। अब जब बहन जी जब सरकार चलाती थी तब क्या स्थिति थी? हैं, जब तो न कहते बचे गरीबन को, अब गरीबन को कौन है? सब अब मालदार आदमी को आ रही है खेती पे, एक बीघा पे पैसा आ रही हैं, और यहाँ ना हम पे जमीन ना, तो हम पे ना रहा कुछ भी। बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे ही कहाँ से पढ़े? जब इतनी फीस जा रही है तो कहाँ से पैदा घर बैठे हैं बालक मेरे, कहाँ से लाऊं इतनी फीस? बालकन को 2-4 बालक है तो उनको कहाँ से 2-3 हज़ार रुपया की जा रही है, तो कहाँ से पढ़ा ले बताइए? इतने परेशान है, पढ़ ना पा रहे बालक हम पे। तो वोट किसे दोगी? वोट जो कोई चिन्ह पे खड़ा होगा आई को देंगे। कौन होगा चिन्ह पर मौका पता? जो मायावती होंगी तो मायावती को देंगे। अच्छा, चाहे वो हारे चाहे जीते, हाँ, वोट वहीं जाएगा। हाँ। अच्छा, और फिर गया कि हमको नया सुविधा करनी पड़ेगी मायावती को। तो ये सरकार तो ये कह रही है कि हमने राशन आपको दे रहे हैं,
और तमाम सुविधा बता रही है कि हम पेंशन दे रहे हैं बच्चों की। हमारी नारी पेंशन ना, हमें ना मिलो कुछ भी। वो तो बता रहे हैं कि 1000 रुपए जो है ना, कुछ नहीं। जब ही मिले, जब शुरू में 500 रुपया 1500 रुपया जब ही मिले 3 फेरा कोरोना में। हाँ, जहाँ आते पहले। हाँ, अच्छा, अब कुछ ना, अब तो बस के राशन आ रहा हो, सब महीना पा रहा हो। मिलो कुछ भी। क्या नाम है आपका? ये हमारी बिरादरी जो हमारी इनमें से गेठाड़ियाँ हम थोड़े जाट अब हैं आज जगह। अच्छा, हम पहना, हम तो इतने परेशान हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, बहन जी ने ये कहा है कि इस बार हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना हम किसी संगठन में शामिल होंगे, ना किसी का गठबंधन हम लोग करेंगे, हम अकेले दम पर लड़ेंगे और जीतेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है, बहन जी का शासन को याद करते हुए आप कैसा है उनका शासन? हाँ, बहन जी को याद करेंगे, जो हमको करेंगे बहन जी। परेशान है हम तो, जब तक बहन जी बहन जी हमको करेंगे तो हम बहन जी को करेंगे। वो तो करेंगे फिर हम। तो बहन जी क्या करके गई हैं आपको तब? हमको तो कुछ भी ना करो, कहीं नहीं भी। फिर गो करके ना गई। उन्होंने सोची, बहन जी उन्होंने सोची कि कुछ गरीब लोगन को कुछ दे जाने करो। उन्होंने ना कुछ, अब इनको इतना हुआ करने का राशन मिल रहा हो, वह खा रहे ये गरीब आदमी। हाँ, वह कोई जब अब 2 फेरा दे रहे, अब आ लगो 1 फेरा। अच्छा, एक बार आता है? हाँ, 1 महीने में 1 बार। हाँ। तो आपके कितने बच्चे हैं? फिसल कुछ ना है। आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। अच्छा, 6 बच्चे हैं। पढ़ाई लिखाई हो रही है उनकी? कहाँ पढ़ लिख रहे हैं, सरकारी में ही जा रहे हैं। सरकारी जा रहा है, देख कर रहे हैं, जाते ना, जाते ही ना। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? कुछ भी ना करें, बेलदारी करें। बेलदारी करते हैं। बेलदारी में कितना पैसा मिलता है? 350 मिल जाओ, 400 मिल जाओ, कहीं ज़्यादा। इतना बड़ा परिवार कैसे चल पाता है 400 रुपये? अब बताओ क्या करें, घास फूस को दें, उनमें गुजारा करें। डोरा में तो एक कोई बेकार है गई, अब एक भैंस बेकार है गई, एक भैंस से गुजारा का थन बेकार कर ही रहा गुजारा, जैसे अपना टाइम कट रहा हो। ऊपर पाथ है ढोरन के, तो नहीं बेकार कर रही गुजारा में। तो क्या करूँ जब मेरा एक बालक जा रहा हो। क्या नाम है आपका? जी, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, ये बताओ, बहन जी ने इस बार एनडीए और इंडिया दोनों से किनारा कर लिया है और कहा है कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे। उनका ये फैसला को किस तरह से आप? देखो जी, शासन तो मोदी जी का, योगी जी का भी सही था, ऐसी बात नहीं है, पर वो क्या है, थोड़ी लापरवाही थोड़ी सी उनके तरफ से हो रही है, ठीक। और ये जो खरंजा हैं, ये इनको काफ़ी साल हो गए, हमारे बड़े बूढ़े इनसे लगे हुए हैं, जो भी आता है वो जीत कर चला जाता है। गांव में कोई एकता नहीं है, एक पल्ले का एक कह रहा किसी की, तो एक कह रहा बाकी। कोई जातिवादी की हम कुछ नहीं, जातिवादी पर हम चलते नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म रहेगा, ठीक। और दूसरी बात, कोई अच्छा कर रहा कोई गलत कर रहा, हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ कोई बोल वाला नहीं है, जो आदमी बोल दे। अब कोई आदमी कोई खड़ी बात कह दे ना, तो उसके वहाँ पे पिन मार देता, उसके वहाँ पे मार देता। छोड़ो जी, वोट किसे दोगे इस बार? वोट जो भी काम अच्छा करेगा उसको देंगे, जो भी आदमी सुनवाई करेगा। अगर मोदी जी भी सही कर रहे हैं तो हम मोदी जी को देंगे, बहन जी सही करेंगे तो बहन जी को देंगे। आप पहले तो शासन जी को तो मौका दोगे तभी तो। अरे पहले मौका तो वही देते हैं जब शासन आ जाए, तो मौका तो जब ही देंगे। तुम्हें तो दोगे, शासन सत्ता पे तुम्हें तो बिठाते हो। या मैं अकेले ही थोड़ी बैठा दूंगा, फिर सही तो एक बूंद से तो घड़ा भरता है भाई। अरे आज तक नहीं भरा तो जब कैसे भर जाएगा? जब अब तक नहीं भरा, अगर हो सकता है भाई, एकता अगर हो सकता है, अगर काम निकल सकती है, करेंगे वाई को जाएंगी वोट। तो अच्छा, वोट वा के चाह कितनी सही, हम वोट वाई की जाएंगे। बहन जी को वोट? हाँ। अरे सुनो, यहाँ पे तो फिर भी कह देते हैं हम वोट मोदी जी को देते हैं, तो अभी बहन जी को नाम लेते हैं, तो हम सीधी कह रहे हैं ना बहन जी को वोट देंगे, या हम मोदी जी को देखा हमें इस बात से मतलब नहीं, फिर भी हमारा उसका आएगा, नुबा को देखा है, मायावती को, तो हमें क्या फायदा है? लोग बोलते हैं अरे यहाँ लोधे राजपूत का इलाका है, तो वही बोलते हैं, खुशकी उड़ाते हैं हमारी। कैसे, क्या कहते हैं? उनको दिया है बहन जी को वोट, हाँ जी दिया है, या हम मोदी जी को देखा है वोट, तो आएगी हमारी उसी भाई बहन जी है। तो एक बात तो बताओ, फिर जो आदमी छींट आएगा, जब किंकड़ मारेगा तो छींट कहाँ से आ जाएंगी? तो इसलिए हम कह देते हैं हाँ दिया है। तो आप बताओ, हमें तो कोई मतलब नहीं, शासन वो भी खाने को नहीं दे रहा, ये भी खाने को नहीं दे रहा, मजदूरी तो फिर भी कर रही हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। क्या इस राशन से हल्दी मिर्चा कोई और लाएगा? शासन लाएगा, मतलब वो लाएगी। हल्दी चाहिए, मिर्च चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए चाहिए, 2 मड़ैया चाहिए, घर मड़ैया चाहिए, क्या कर दिया है? अरे उसे हम कमाते 2 पैसा कमाते, 200 रुपये में हम बच्चे को टुकड़ा इनकी तरह खिलाते हैं, ये कोई मजदूरी है? आप ये बताओ, बहन जी का शासन आपको याद है? बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो उनका शासन आपको याद है? हाँ है।
कैसा काम करती थी वो? बढ़िया काम करे, अच्छा, बढ़िया काम कराओ ना भी। और कोई जैसे क्या क्या क्या? है? अरे रोजगार ये सब काम बढ़िया करो, और बढ़िया कोई बात ही सुन लो कि मतलब जब यहाँ गरीब आदमी को रोजगार नहीं है, मेहनत मजदूर नहीं तो खाओ कहाँ? चाहे मोदी जी तो, चाहे बहन जी तो, चाहे कोई और जी तो, जो रोजगार वहाँ से आवेगो आगे से, जब तो पब्लिक खावेगी कमा कर, या अपने बच्चे इनका पेट भरेगी ना भरेगी? बताओ। कई हुए दे जाएंगे घर में, गिर जाएंगे हमारे मेनू, ले बच्चे इनको खवाओ। बात तो ठीक बोल रही है, बात तो ठीक बोल रही वे तो तो बहन जी, इस बार बहन जी ये कह रही हैं कि मैं अकेली चुनाव लड़ूंगी, मैं किसी के साथ साझेदारी की सरकार में मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली, मैं अकेली चुनाव लड़ूंगी। तो क्या आपका क्या सोचना है? उन्हें किसी से गठबंधन कर लेना चाहिए, साझेदार हो जाना चाहिए, अकेला चुनाव लड़ना चाहिए? वो तो साझेदार हो ही जाएंगे। बहन जी ले रही हैं, बहन जी जो हमको करेंगे कर तो कोई, देखो जो करो माया उनने, इंदिरा गांधी ने करो है, और जवाहरलाल नेहरू ने करो, और एक जात और उन्होंने करो, और वासु आघाड़ी तो किसी ने करो ही ना है। हाँ, तुम तो पुरानी महिला हो, आपको तो जानकारी है। हाँ, वो किसी ने करो ही ना, कितने ही राजनीति पर पहुंच गए। जैसे एक आधी बात बताओ मुझे तुम उनकी, क्या होना? मकान गरीबों को मिलते थे क्या? ना, मकान गरीबन को मिले, यहाँ गांव में ना आए गरीबन के मकान। अच्छा, हाँ, मुँह देखी तो बनवा दिए प्रधान जी ने, अन्य गरीबन के ना आए मालदार और राशन बारे गोई है। अब बहन जी ने, पहले क्या था, बहन जी घर से बाहर निकलती थी, आप लोगों से मिलती थी, तो अब जो है मिलती नहीं है वो किसी से। तो क्या आपका क्या मानना, मिलना चाहिए उनको? हाँ, मिलना चाहिए। दुख दर्द आप जानोगे तभी तो आपको वोट कहीं से मिलेगा। दुख दर्द बता तो दई, तुम्हें सारी बताते तो हम तैयार, सभी बता दी। हम नहीं चाहते बहन जी हमारे पास आवे नहीं आवे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें वो उसको देंगे जो हमारे लिए करेगा। सत्य बात तो ये है। लोगों को साफ तौर पे कहना है कि अगर बहन जी अकेली भी चुनाव लड़ेंगी तो जो जाटव समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो चाहे वो जीतें चाहे हारें, वोट उन्हीं को ही मिलेंगे। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।